जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में जो है यानी कि फोल्स जो है बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो वायरल डेट हुआ था, यानी कि फोल्स डेट जो है सिविल कोड का वायरल हुआ था। लेकिन तब तक हम यह नहीं कंफर्म समझ सकते हैं कि जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। तो यह जो उम्मीद हम करते हैं कि फरवरी से मार्च के बीच में जो है ये एग्ज़ाम होने की संभावना है, यानी कि हो सकता है। अब बात करते हैं तब तक की रिवीजन की, तो तब तक जो आप जीके जीएस जो भी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसका जो है प्रॉपर जो है रिवीजन करें। अब बात करते हैं आज की सवाल की, तो 25 सवाल होने वाले हैं कुल। और बात करते हैं अप टू डेट के साथ है, और यही नहीं बिहार सिविल कोड ही नहीं बल्कि आपको जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य दंड पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की सवाल की क्लास की हम बात करते हैं, जय महाकाल के नाम से आज की क्लास की आगाज़ करते हैं। हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है कि कभी हम मत समझना सोचिए, कभी हम मत सोचिए कि आप अकेले हैं, तो बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी है। आप अकेले ही काफ़ी है। अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अकेला ही समझिए कि आप काफ़ी है। आप बात कर लेते हैं आज की सवाल की। अगर हम बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं पिछले क्लास की तरह। अगर पिछले क्लास अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो ज़रूर आप जाके देखें। इसी तरह का पिछले क्लास की तरह ही आज भी सभी क्वेश्चन का जो है बराबर निपटारा यानी कि पोस्टमार्टम होने वाला है। तो बात करते हैं आज की सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की संख्या की हम बात करते हैं, कुल 9 है तटीय राज्यों की संख्या। चलिए हम बात करते हैं मैप के माध्यम से तटीय राज्य कितने हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत है, तो देख सकते हैं ये आप बात करते हैं तटीय राज्य। तो तटीय राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम बात करते हैं कुल, ये जो है ये तटीय राज्य है। यहाँ तक तटीय राज्य कहलाता है। अगर वहीं पूछे ये है क्या, वेस्ट साइड, यानी कि ये है वेस्ट साइड, ये है ईस्ट साइड। अगर वेस्ट साइड में बोलें तो कितना राज्य है, ये गुजरात हो जाता है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है, यहाँ पे गोवा और कर्नाटक, यहाँ केरल, यानी कि कुल 5 राज्य कह सकते हैं। तो वेस्ट साइड में है, यानी पश्चिमी घाट में है, तटीय राज्य है। अब वहीं बहुत बात करते हैं ईस्ट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। अब बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि पुदुचेरी नहीं, यहाँ पे 4 राज्य है, बल्कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल, कुल 4 राज्य है। ये सारे के चारों मिला के जो है कुल 9 राज्य हो जाता है तटीय राज्य। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं जीएसटी एक क्या है। जीएसटी एक डैश कर है। तो जीएसटी हम बात करती है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 101 रुपये का कन्यादान समझ लीजिए, इसके द्वारा यह जोड़ा गया है। तो यह किसके मॉडल पर आधारित, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग पर जल की हम बात करें तो पृथ्वी पर पाया जाता है, तो 71% भाग पर जल पाया जाता है, और 29% पर जल पर भाग पर स्थल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय की हम बात करें तो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये मणिपुर में स्थापित किया गया देश का पहला खेल विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में खोला गया। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सिक्का धातु या संक्रमण धातु का है, सिक्का धातु के है या तो संक्रमण धातु के, तो यह किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो यह डी ब्लॉक में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हेलोजन, हेलोजन जो पाया जाता है पी ब्लॉक में, हेलोजन और अक्रिय गैस पी ब्लॉक में। अगर पूछे तो एस ब्लॉक की, तो 1 और 2 जो है 1 से 2 तक जो एस ब्लॉक कहलाता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो 3 से लेकर 12 तक कहलाता है डी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक की बात करें तो 13 से 18 तक जो है पी ब्लॉक कहलाता है। एफ ब्लॉक की बात करते हैं आवर 7 और 8 जो है पी ब्लॉक कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस कंपनी की स्थापना द्वितीय पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था। द्वितीय पंचवर्ष योजना की बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला,
सभी के सभी किया गए थे दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और तीसरे पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो ये बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। बात करते हैं भिलाई की, तो रूस की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से किया गया, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, अब बोकारो भी रूस की सहायता से किया गया था। अब विशाखापट्टनम भी जो है कंपनी जो है वो भी रूस की सहायता से ही किया गया था स्थापना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला बात करें तो राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले कौन हुआ करता था, पहले केरल हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की मुख्यालय की हम बात करें तो एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ये एकमात्र विश्व का जो है संगठन है जो कि गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और यह जो पेरिस की सहायता से यानी कि फ्रांस की सहायता से इसका स्थापना भारत में की हुआ है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सर्वाधिक वनडे मैच खेलने के रिकॉर्ड किस महिला खिलाड़ी के नाम है। तो मिताली राज के नाम है सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड। तो चलिए हम बात करते हैं किसके नाम पे सर्वाधिक मैच है। बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 5 बल्लेबाज है। सर्वाधिक यानी कि फर्स्ट नंबर पर भारत की मिताली राज है, तो 10,000 रन 6 वनडे मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी है मिताली राज, ये आपको ध्यान रखने हैं। और 10,000 रन पूरे करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मिताली राज है, टॉप पर है वर्ल्ड में। बात करते हैं दूसरे, चार्लोट एडवर्ड है इंग्लैंड के, सूजी बेट्स है न्यूजीलैंड के, स्टेफी टेलर है वेस्ट इंडीज के, मैग लेनिस है ऑस्ट्रेलिया के, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये टॉप 5 बल्लेबाज हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर पुरुष में पूछे तो सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें किस में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो परम 10,000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। यह सी डैक पुणे के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं फुगाकू क्या है, ये जापान का जो है सबसे यानी कि वर्ल्ड में जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था पहले नंबर पर, लेकिन अब यह जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। वर्ल्ड में वर्तमान में पहले नंबर पर है फ्रंटियर सबसे सुपर कंप्यूटर है जो कि यूएसए का है। अभी वर्तमान में दूसरे नंबर पर फुगाकू है जो जापान का सबसे सुपर कंप्यूटर है, यानी सेकेंड जो है सेकेंड सर्वाधिक लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है जापान का फुगाकू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार राज्य में राज्यसभा सीट कितने हैं। तो राज्यसभा सीट की हम बात करें तो बिहार में तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 है। विधान परिषद की हम बात करें विधान परिषद तो 75 हो जाता है। विधानसभा की बात करें तो ये 243 हो जाता है, और लोकसभा की बात करें तो 40 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बिहार में जिलों की संख्या तो कितनी है 38 है, ये भी ध्यान रखने हैं। प्रमंडल की संख्या 9 है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की हम बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावनाओं की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की महिला हॉकी एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 की हम बात करें तो यह किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जापान के द्वारा जीता गया। अब पुरुष की हम बात करें तो श्रीलंका जीता है पाकिस्तान, यानी कि बेटे को हराकर श्रीलंका जीत गया है पुरुष हॉकी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव की हम बात प्राप्त है किसे, राबड़ी देवी को। पहली महिला मूर्ख मुख्यमंत्री की बात करें, मूर्ख मुख्यमंत्री भी इसे ही कहा जाता है, राबड़ी देवी को ही। बात करते हैं सरोजिनी नायडू पहली जो है पहली क्या है, तो सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर है, भारत का प्रथम महिला गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू बना है। अब वही बात करते हैं मीरा कुमार, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं हम में से युद्ध अभ्यास से संबंधित की हम बात करें तो शक्ति युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के बीच होता है, बिल्कुल सही है। संप्रीति अभ्यास की बात करें, संप्रीति मैत्री और संप्रीति मैत्री और भारत भारत मिताली, संप्रीति मैत्री और मिताली जो है ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, बिल्कुल सही है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच होता है, ये क्वाड देश का मेंबर है, यानी कि क्वाड क्वाड देश का ये मेंबर है, ये चारों देश, इसी के द्वारा जो है मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। बाकी आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ी का कौन सा मिलान सही नहीं है, तो सही नहीं है तो बात करते हैं पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड से, बिल्कुल सही है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो भाला फेंक से, बिल्कुल सही। जेवलिन थ्रो कहे या भाला फेंक कहे तो दोनों सही हो जाएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें भारोत्तोलन, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ आनंद की बात करें क्रिकेट, ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद की बात करें तो किससे संबंधित, शतरंज से संबंधित है। शतरंज की बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। इसी के इसका पुस्तक का नाम पूछे तो क्या है, द माइंड मास्टर। माइंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम है। अब बात करते हैं आईटीबीपी के अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आईटीबीपी के जो अधिकारी बनने वाली पहली महिला प्रकृति बना है। कौन प्रकृति, अलका मित्तल क्या होते हैं, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। बात करते हैं नागोजी कजाइवाला की डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, नागोजी कजाइवाला यानी कि चाची बनी है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो तो विजया लक्ष्मी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन दोनों सदन में कितने समय के अंदर करते हैं, तो ये 60 दिनों के अंदर करते हैं। कितने, 60 दिनों के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रांकन मिलता है, तो 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क मंदिर का चित्रांकन मिलता है। हम्पी की बात करें तो यह 50 रुपये के नोट के पीछे मिलता है। रानी की बाप की बताए 100 रुपये के नोट के पीछे मिलता है। एलोरा की गुफा की हम बात करें, ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसके किस नोट के पीछे जो है एलोरा गुफा का चित्र अंकन मिलता है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर की ताप संबंधित है, तो मनुष्य के शरीर की ताप से संबंधित कथन की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस में बात करते ये भी सही है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये भी सही है। और 310 केल्विन में बात करती है, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। हम सभी एक जगह लाने का प्रयास किए हैं, ज़रूर आपको इसे नोट कर लें, अगर नहीं पता हो तो या तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं गाय के गर्भाधारण समय क्या होती है, तो गाय के गर्भाधारण समय की हम बात करें तो गर्भकाल की 280 दिन होता है। 300 दिन की बात करें तो भैंस का जो है 330 दिन जो है 300 यानी कि 300 दिन जो भैंस का गर्भकाल होता है। और बात करते हैं कि 155 दिन तो ये होता है यानी कि बाघ का और बकरी का, बौसे बाघ बौसे बकरी का। अब 63 दिन की बात करें तो कुतिया का होता है, कुत्ता तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कुतिया जो होता है इसका 63 दिन का ही गर्भकाल होता है, ये ध्यान रखने। बात करने में से फसल और उनकी किस्मों में किसका मिलान सही है, तो फसल और उनकी किस्मों का मिलान सही की हम बात करें तो गेहूँ पूसा जो है गेहूँ का जो है किस्म है, बिल्कुल सही। शक्तिमान की बात करें तो मक्का का किस्म है। धान की बात करें तो जया धान की किस्म है। अगर आंसर की हम बात करें तो ये सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला रेलवे यानी कि भारत का पहला 100% विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है, तो कौन बना है, तो पश्चिम मध्य रेलवे बना है। पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि जबलपुर, ये आपको ध्यान रखने हैं। 100% विद्युतीकृत वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है। बात करते भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य की हम बात करें तो ये गोवा बना है। कब तक लक्ष्य रखा गया, 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। अगर वहीं पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूटी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी नेक्स्ट और लास्ट की, 10 मिलियन बराबर कितने यानी कि 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर हम बात करते हैं 10 होता है, 10 लाख होता है। अगर 1 बिलियन बराबर पूछे तो कितना होता है, तो 1 बिलियन बराबर 10 करोड़ होता है। कितना, 10 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को,
को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे सुझाव देना ना बोला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।